जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप जो जर्मनी में बस रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, आप जानते हैं कि जलसा 3-4 दिन के बाद जर्मनी का जो जलसा है 2023 और यहाँ 100 साल जमात अहमदिया को कायम हुए हो गए हैं। इस जलसे पे बहुत सारे लोग शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फ्रैंकफर्ट से आगे स्टुटगार्ट का जो बंदोबस्त नहीं है। मैं आपके नॉलेज के लिए एक चीज़ बताना चाहता हूं, बल्कि मैं स्लाइड्स भी साथ लगा दूंगा जिसमें आप देख लेंगे कि फ्रैंकफर्ट मेन रेलवे स्टेशन से आप डेली जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार ना सिर्फ स्टुटगार्ट की तरफ जा सकते हैं, बल्कि स्टुटगार्ट से वापसी का भी बेहतरीन और सस्ता तरीन इंतज़ाम मौजूद है। और वो है एक ट्रेन, फ्लिक्स ट्रेन। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो वहाँ आप जाके चेक करें और डालें फ्रैंकफर्ट स्टुटगार्ट फ्लिक्स ट्रेन, तो वो आपके सामने आ जाएगी। मैं इसकी और प्राइसेस अगर आप सुने तो हैरान रह जाएंगे कि 20 यूरो से भी कम आना जाना, यानी एक साइड का किराया जो है उसके मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किराए हैं, वो तकरीबन 11 यूरो 12 यूरो और वापसी बाज़ सूरतों में 499। यानी अगर आप देखें तो आप टाइम के हिसाब से आप 20 यूरो से कम में आप स्टुटगार्ट पहुंच भी सकते हैं और अपनी मर्जी के साथ वापस भी आ सकते हैं। और अपने साथ एक बिस्तरा और एक सराहना अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए 2-3 दिन वहाँ सोना हाल में और फिर वापस ट्रेन पे आ जाना बेहतरीन सहूलत मौजूद है अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहे। ये मैं साथ साथ बताता जो हम फ्रैंकफर्ट में सुबह फजर की नमाज के बाद अभी वापस जा रहे थे तो ये बड़ा खूबसूरत सा मुझे मंजर भी नज़र आया, तो मैंने कहा ये मंजर के साथ साथ खूबसूरत मालूमात भी दे देते हैं। अब फिर मैं एक दफ़ा बता दूं कि तकरीबन 20 यूरो से भी कम में आप फ्रैंकफर्ट मेन रेलवे स्टेशन से, लेकिन टाइमिंग्स आपने देखनी है। ये नहीं है कि वो आम ट्रेन की तरह हर वक्त चल रही है, उसकी दिन में 1 या 2 या 3 दफ़ा आप स्टुटगार्ट, लेकिन आप दिन देख लें और उसमें तकरीबन 20 यूरो में आना जाना जो किराया है उसमें आप, और वहाँ पर रहाइश के लिए ट्रेन में ये सहूलत है कि आप अपने साथ एक लिफाफा पकड़ सकते हैं जिसमें आप अपना बिस्तर डाल सकते हैं, अपने कपड़े डाल सकते हैं और फिर वहाँ जाके मेन रेलवे स्टेशन से आप जो है स्ट्रासनबान U6 में बैठ जाएं तो आप सीधे जलसागाह के दरवाजे के आगे, ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। ये देखें सुबह सुबह दुनिया इधर से उधर चल रही है। मैंने कहा चलें इसके मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। जो लोग गाड़ी नहीं रखते, जिनके लिए मजबूरी है आना जाना, वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी अपने अपने शहरों में देखें, अगर फ्लिक्स ट्रेन आपको फ्रैंकफर्ट ला रही है तो आपके लिए तो बहुत सस्ता हो जाएगा आना जाना। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह फिर। ये देखें ये गाड़ियाँ जो आपको सामने नज़र आ रही हैं, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं वो जो ख़राब हो चुकी हैं, जो एक्सपोर्ट दूसरे मुल्कों में जाने के लिए। कोरोना हालात के बाद ये जो पुरानी गाड़ियाँ इनकी कीमतें यहाँ जर्मनी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन कारोबारों पे भी इसका फ़र्क पड़ा है, बहुत सारे कारोबार भी ठप हुए हैं। लेकिन ये जो सफरी सहूलत है, जो सफ़र की, ये फ्लिक्स ट्रेन की वजह से इतनी सस्ती मैंने आज तक नहीं देखा। अगर एक बंदा गाड़ी पे जाता है फ्रैंकफर्ट से अपनी कार पे, तो वो तकरीबन 220-230 किलोमीटर, यानी आप समझें कि आपके 30-35 यूरो का जो पेट्रोल है एक साइड का, अगर तो आपके 4-5 बंदे साथ 5 जा रहे हैं फिर तो बहुत फ़ायदा। लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि वो आप जो ट्रैफिक जैम और एक्सीडेंट्स और ये वो फिर वो जो सबसे बड़ा जो मामला है, वहाँ पहुँच के जो स्टाउ जिसको ट्रैफिक जैम होनी है एग्ज़िट पे, जुमे वाले दिन ख़ास तौर पे ये सुनने में आ रहा है कि 2 घंटे वेटिंग टाइम है वो एग्ज़िट जो है मैसे का, जहाँ जलसा होना है वहाँ से लेके पार्किंग प्लेस में जाके आगे हाल में एंटर होने। तो उससे बेहतर नहीं है कि बंदा ट्रेन की सहूलत से फ़ायदा उठाए, रेलवे स्टेशन उतरे, वहाँ से U6 जो है वो आपको तकरीबन 30 मिनट में, 25 से 30 मिनट में वो सीधी जलसागाह के आगे जाके उतारती है। तो ये सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। बाकी हर इंसान की मर्जी है, गाड़ी इंसान के पास घर में खड़ी हो ना तो उसका दिल नहीं करता कि ये आधा किलोमीटर दूर कोई चीज़ सौदा लेने जाना तो वो गाड़ी पे जाता है। तो इसी तरह जलसे पे भी लोग यही कोशिश करते हैं कि हम गाड़ी पे जाएं, लेकिन अगर किसी ने टाइम पे पहुंचना है, वक्त पे उसने जलसे के जो फ़वायद हैं या बरक़ात से फ़ायदा उठाना है, तो
तो फिर ट्रेन की जो सहूलत है उससे फ़ायदा उठाएं। टाइम से आप पहुंचेंगे वहाँ, 3 दिन जलसा गाह के अंदर आराम से जो हाल है वहाँ सोएं, सुबह तहज्जुद पढ़ें, नमाज पढ़ें, और सोमवार वाले दिन या मंगल वाले दिन, क्योंकि बाज़ दोस्त सोमवार को भी वहाँ रुक रहे हैं, तो फिर आप मंगल वाले दिन भी वो ट्रेन वापसी इकट्ठी बुकिंग कर लें एक ही दफ़ा। टाइम जो बताया आने जाने की लहदा भी ले सकते हैं। बहरहाल बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जिन लोगों के इल्म में ये नहीं है कि वो किस तरह जाएं, उनकी मजबूरी है। पहले होता था कि बसें चल रही हैं फ्रैंकफर्ट से, बस पे जाएं और आ जाएं, ये भी कर सकते हैं अगर वहाँ नहीं रुक सकते हाल में, क्योंकि वहाँ इस दफ़ा बड़ा खुला इंतज़ाम है सोने का। पहले ये मजबूरी होती थी। फिर साथ ये है कि आप अपने मर्जी का सराहना बिस्तर भी साथ रख सकते हैं। तो इस सहूलत से फ़ायदा उठाना मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट तरीका है। और बाकी जलसा गाह में जाना, जलसा में जाके किस नीयत के साथ, हर काम की एक नीयत होती है। जब इंसान को भूख लगती है तो बंदा रोटी खाता है, वैसे नहीं खाता। जब इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। जब कोई भी काम होता है तो ये जलसा, जो जलसे पे आप जा रहे हैं, ये आप बेहतर जानते हैं कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं जलसा पे। क्योंकि जलसा पे शामिल होना, एक तो जलसा में शमूलियत की बरकत तो है ही है, यानी ये जो दुआएं हैं हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बाकी खुलफा की जो जलसे में शिरकत कर रहे हैं उनमें तो, लेकिन अगर आपकी नीयत ये है कि हमने जलसे की बरकत से फ़ायदा उठाना ही उठाना है, और फिर उसके लिए यही है कि टाइम के साथ पहुँचें। और टाइम पे पहुँचने के लिए ट्रेन की सहूलत बहुत बड़ी है। अगर फैमिली है तो फिर मजबूरी है गाड़ी में, फिर वहाँ जहाँ पहले जाएँ, इतना पहले जाएँ कि फजर की नमाज के बाद उठें। आज मैंने देखा है मुलाकात के लिए लोग आना, उनका मुलाकातें शुरू होंगी मतलब 8 बजे, 10 बजे या 9 बजे, लेकिन अभी फजर की नमाज के बाद लोग 300, 400 किलोमीटर दूर से गाड़ियों पे आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, और वेट कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान का एक मकसद सामने बहुत अजीम होता है जिसको इंसान प्रायोरिटी देता है, तो फिर बंदा टाइम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। तो इसी तरह ही मस्जिद अपना जलसे पे शामिल होना अगर तो प्रायोरिटी है कि भाई हमने टाइम पे पहुंचना है, हमने पूरी बरकत हासिल करनी है, तो फिर ये है कि जुम्मे वाले दिन जिन्होंने गाड़ियों पे पहुंचना है वो सुबह फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद नाश्ता करें और निकल पड़े। इधर से बेशक 2 घंटे की ड्राइव है, लेकिन आगे कम से कम वो रश से बचेंगे और जलसा गाह में आराम से जाके पहुँच के नाश्ता भी कर सकते हैं और जुम्मा में शामिल हो सकते हैं। ये साथ साथ आपने मनाजर भी देख लिए हैं फ्रैंकफर्ट के अंदर। ये जो सुबह सुबह का वक्त होता है फजर के बाद, जो लोग अपने अपने कामों की तरफ रवां हैं, वो भी आपने मंजर देख लिए, और फिर कुछ रहायशों के मंजर भी साथ देख लिए। मैं यही कहूँगा कि सहूलत इससे फ़ायदा उठा लें।